क्या बात, यो गाइस फीलिंग आ रही है ना? क्या बात है। चालू हो गई रिकॉर्डिंग सब जगह? हाँ, तीनों कैमरों में चालू हो गई है। ओके, काट इसको। हाँ कोई नहीं, वो मैं आराम से काटता रहूँगा, कोई चक्कर नहीं, इसे सब चलता रहेगा, सारी कैजुअल है ये। हाँ ठीक है। क्योंकि हमारी माँ ने ना हमें बचपन से ही गालियाँ दी हैं कि रॉबिन जैसा बनो, रॉबिन जैसा बनो। इंस्ट्रक्टर ने कहा हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे हियर? अच्छा, कहता है probably 3 years because I have visa for 3 years. You can enjoy your coffee, you can enjoy green tea। हमारा थोड़ा सा महंगा पॉडकास्ट है जिसमें हम ग्रीन टी भी देते हैं आपको। शुरू करें फिर भाई साहब। फाइनली हमने आज अपना पहला पॉडकास्ट शुरू कर दिया। मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि मैंने कभी करा नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि कैमरा एंगल, दिस इज योर कैमरा, Okay. दिस इज माइन कैमरा एंड दिस इज बोथ द कैमरास, कि जिसमें हम दोनों देख सकते हैं। That's good. तो पहले मैं शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रॉबिन भाई हमारा मासी का बेटा है, जो सबसे बड़ी मासी है हमारी, उनका बेटा है। सो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, व्हाट डू यू डू एंड व्हाट्स योर लाइक एज राइट नाउ, कि इस एज में आप कहाँ तक पहुँच गए हो? क्योंकि हमारी माँ ने ना हमें बचपन से ही गालियाँ दी हैं कि रॉबिन जैसा बनो, रॉबिन जैसा बनो। तो हम तो ऐसा बन नहीं पाए, बट अगर किसी ने बनना है तो पीपल शुड नो व्हाट शुड दे डू। एक तो मैं क्या बताऊं, आई थिंक यू कैन सी माई ग्रे हेयर्स। तो बट या आई एम इन यूएस तो करंटली, अच्छा, ठीक है, एंड आई वर्क फॉर पियर्सन। ओके Yeah, it's basically it's an education company. ओके And I'm the architect there. Okay, before like going into your company and everything, I want to know your background because I know people want to know your background कि अमेरिका तो बंदा है ऐसे नहीं पहुंच जाता कि डोंकी मार के नहीं गया तू। उससे पहले बहुत सारी चीजें होती है, तो वो क्या क्या किया था पहले इंडिया में, एजुकेशन कहाँ से करी, क्या किया कि एट लास्ट यू आर इन अमेरिका एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। ठीक है, फॉर एजुकेशन मैंने कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं हाँ। की है, ठीक है। आई हैव डन माय बीटेक, Okay. ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। कहाँ से करी थी? मैंने यार रदौर से करी है। इंदौर से? रदौर से। सो अच्छा। बेसिकली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ओके ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करी है। तो और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत यार हर गली में बीटेक वाला लड़का मिल जाएगा, हाँ। ठीक है। आज की डेट में मेरे टाइम कम लोग करते थे, अच्छा। देयर वर नॉट मैनी पीपल, और सीट्स भी लिमिटेड होती थी। तो आई रिमेम्बर व्हेन आई ग्रेजुएटेड राइट, तो उस टाइम भी कम थे, इतना बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था। देयर वर नॉट मैनी कॉलेजेस, ओके। बट आई ग्रेजुएटेड इन 2007। 2007, हाँ, क्या तो बात है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप, हाँ। एग्जैक्टली एट दैट टाइम, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। अच्छा। तो बट हाँ, मैं आई थिंक मैं डिग्री लेने नहीं आया था, बट 2012 में 2012 में मैं डिग्री लेने आया था कॉलेज, 4 साल बाद। अच्छा। 5 साल बाद पर actually। 5 साल बाद क्यों? यार मैं उस टाइम बस बिजी था उस टाइम। अच्छा। जो कॉन्वो थी तो कॉन्वोकेशन में आ नहीं पाया, तो 5 साल बाद आया। तो देन जहाँ पे मेरा कॉलेज था ना, उसी के 10 किलोमीटर के रेडियस में 4 और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब वही हो गया ना, घर घर का बच्चा बीटेक वाला। तो मतलब जब जैसे ग्रेजुएट है 2007 में, उसके बाद क्या किया? तो यार उसके बाद मैं आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट, ओके ठीक है। तो कैंपस में रिप्लेसमेंट हुई थी, तो और मैं एक्चुअली आई वेंट टू यूएस फ्रॉम दैट कंपनी। तो मैं आई वाज Okay. वर्किंग फॉर दैट कंपनी, तो उनका क्लाइंट था यूएस में, तो दे आई वेंट देयर, ठीक है। तो इनिशियली आई वेंट देयर, आई वाज हैप्पी लाइक। बट आई वांट टू नो बिफोर गोइंग टू अमेरिका, आप यहाँ पे भी पहले काम कर रहे थे, आपने यहाँ पे भी थोड़े टाइम पहले काम किया था, सो यू नो बोथ द कल्चर्स, इंडियन कल्चर भी। इंडियन कल्चर में मेरे ख्याल इतने टाइम काम नहीं है, कितने टाइम काम किया? साल के वजह हाँ, 2-2.5 साल। 2-2.5 साल, और नाउ यू आर वर्किंग इन अमेरिका फ्रॉम सो लॉन्ग, सो लाइक व्हाट्स द बिग डिफरेंस यू सी इन लाइक अमेरिकन कल्चर और इंडियन कल्चर इन लाइक वर्क लाइफ? वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस है। अच्छा। They respect your office hours. Okay. They respect your family commitments. So basically, you start. So generally, you start early there. Okay. People usually start early. ऐसा कुछ नहीं है. You can go late as well. It's flexible. But generally, people start early. They start 7 a.m. in the morning, Oh, and then they log off around 3 p.m. or even 2 p.m. and then they spend rest of the evening with their families. okay. ठीक है, तो वो अपनी तो शाम को ही हो जाता है ना कि यू गेट टाइम अपनी फैमिली का स्पेंड। इंडिया में तो कहते हैं कि इफ यू आर इन प्राइवेट सेक्टर तो आपकी कुत्ते खानी है। हाँ। आप रात को 9 बजे घर आओगे, सैटरडे संडे भी आपके नहीं पता आपके हाँ। हैं या नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पे था ना इंडिया में, तो द सेम थिंग। अच्छा। तो वो आपको वो बोलते हैं ना कि हमने आपको पैसे दे रहे हैं तो हमने खरीद लिया आपको। अच्छा।
तो उसमें वो क्या करेंगे बेसिकली, अब लोग भी लेट जाते हैं, उनको पता है कि आने का कोई टाइम नहीं है। हाँ तो पीपल कम इन लाइक 10 AM इन द मॉर्निंग, और 11 बजे आएंगे सुबह आराम से, और बट फिर जाने का कोई टाइम नहीं है। क्योंकि उनको पता है आपके वर्क हाँ। कल्चर में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है जो उन्होंने करना है। सो यू व्हेन यू मूव्ड टू अमेरिका इन 2000 मैं 2010 में गया था। 2010 में गए थे, तो कैसा लगा था वहाँ जाके? क्योंकि लिविंग योर लाइफ, हाफ ऑफ द लाइफ इन इंडिया, देन शिफ्टेड टू अमेरिका अलोन। एक अलोन शिफ्ट होना और एक फैमिली के साथ शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अलोन शिफ्ट गए, हाउ डिड यू लाइक, कैसे सब कुछ किया था वहाँ पे? स्ट्रगल था, बट आई थिंक आई वाज लकी कि मेरे पास जॉब थी, एक वाइट कॉलर जॉब थी, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो मेरा कोई ऐसा इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था उनके आगे। बट इनिशियली यूएस में वेयर आई वेंट इनिशियली, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। हम वो सोचते हैं ना कि यूएस इज लाइक, हम न्यूयॉर्क देखते हैं। हाँ न्यूयॉर्क, But ऐसा सब नहीं न्यूयॉर्क, होता। लास वेगास, बट ऐसा एलए। नहीं होता। हाँ तो मैं जिस शहर में गया था तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं था। ओके। तो ऑफिस मेरा, आई वाज वेरी क्लोज टू ऑफिस, लाइक 5 माइल, 10 मिनट का ऑफिस Okay. था, बट 5 माइल इज अराउंड 8 किलोमीटर्स इंडिया के हिसाब से। तो बट आप ये देखो कि ऑफिस जाने के लिए आप 8 किलोमीटर रोज एक पैदल नहीं चल सकते, हाँ। वो भी इतनी ठंड में। हाँ ठीक है, ठंड बर्फ बहुत पड़ रही है, ठंड ठीक है, बर्फ भी है। तो कितना माइनस देखा हुआ है वहाँ पे? यार मैंने देखा हुआ है सेल्सियस में -35 देखा हुआ है। ओह, कभी कभी लगता नहीं इससे बढ़िया मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, कम से कम देश की रक्षा तो करता। बट आप पैदल नहीं चल सकते ऑफिस, ठीक है, वापस पैदल नहीं आ सकते, ठीक है। तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हमें ना शुरू में हम लोग वो करते थे, पूल करते थे टैक्सी, ठीक है। ठीक है, वो भी बहुत महंगी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि एक ना इंडियन माइंडसेट होता है, वो हर चीज ना डॉलर से कन्वर्ट नहीं, बेसिकली डॉलर्स रुपीस में कन्वर्ट करके हाँ। देता है, ठीक है। तो उससे लगता है यार कि 2000 रुपए की टैक्सी है 8 किलोमीटर की, हाँ। इट्स वेरी कॉस्टली, राइट। एंड आई एम टॉकिंग लाइक 2010। ओके तो 2010, उसमें- अब तो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया होगा। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार, तो वही फिर एक के पास गाड़ी गई तो फिर सब उसी के साथ कि हमें भी ले जा, हाँ। हमें भी ले जा। So it was tough initially. ओके। But yeah, I still remember those days. जब शुरू में गए थे कुकिंग तो आती नहीं थी, हाउ डिड यू मैनेज? यार वो तो पूछ मत, एक्चुअली हम लोग कितने वो रोटियां साड़ियां कितनों का नक्शा चेंज किया है। रोटी तो जिस दिन मिल जाए वी वर लकी। Yeah. बट एक चीज थी, हम संडे को गुरुद्वारे साहब जरूर जाते थे। ये सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो भी इंडिया से जाता है ना, उनको ये होता है कि संडे पे रज के खा लेंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे। और पैक करा के ले आते हैं रात के लिए, तो संडे का तो हो जाता था कोटा। बट यू विल नॉट बिलीव यार, हम लोगों ने लाइफ ना, मतलब दो वी वर इन कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टिल मैं जब गया था तो आई वाज द 5th गाय इन 1 बेडरूम। 4 Okay. बंदे पहले रहते थे, तो मैं 5 यहाँ पे राज्यों की जिंदगी जीने वाला हाँ। बंदा वहाँ पे कितना बड़ा कमरा होगा? बिकॉज मैं जब रहता था मेरा तो इससे भी छोटा था। नहीं मतलब इससे थोड़ा इतना कमरा होगा। अच्छा। और एक ड्राइंग रूम में था, तो इस कमरे में 3 लोग सो रहे हैं, बाहर 2 सो रहे 2 हैं, लोग सो रहे हैं, और बाहर बट आपके दूसरी चीजें, किचन भी बाहर है, वॉशरूम भी एक होगा। वॉशरूम भी एक है। तो जब ऑफिस जाना होता है ना, तो ये बहुत बड़ी फाइट होती थी ये वॉशरूम कौन पहले यूज करेगा? क्योंकि सबका ऑफिस टाइम एक है, सबको निकलना एक साथ है, ठीक है। और अब कोई टाइम ज्यादा लगाता है, कोई टाइम कम लगाता है, तो बहुत स्ट्रगल है उस चीज में। सही है। और अच्छा एक और चीज है कि हम लोगों के ना फोन एक जैसे होते थे, वो फ्लैप वाले। कौन से? हम ना AT&T का गो फोन आता था, अच्छा। इनिशियली वही लिया था, सबने वही लिया था, सब अच्छा। लड़के नए थे, तो वो फ्लैप वाले फोन आते थे। हमें तो ये भी नहीं पता होता था कौन सा किसका फोन है, क्योंकि सारे कैसे लगते कभी थे। किसी सहेली का मैसेज नहीं चेक करते ऐसे? इस सहेली का तो नहीं याद है, बट एक इंसिडेंट था, बॉस का फोन आ रहा था। अच्छा। तो तो सारे एक ही कंपनी में काम सारे करते एक ही कंपनी थे, और बॉस भी सबका एक ही है। अच्छा। तो फोन वो किसी लड़के को कर रहा है, उठा कोई और लड़का रहा है। अच्छा। तो वो कहता है उसको बात करा। अच्छा। ठीक है। अच्छा एक और इंसिडेंट याद है मुझे, एक हमारे दोस्त की सहेली थी, तो अब उसको 5 लड़कों में सहेली से कैसे बात करे बीच में? कैसे 5 लड़के बैठे हैं, हाँ, अब सहेली से बीच में कैसे हाँ। बात करे? तो बाहर -30 है, फिर भी वो बाहर ही स्टेप्ड आउट कि वो सहेली से बात कर ये सकती मेरे है। को उस मूवी की याद दिलाता है, चल मेरा बुत पे नफीसा, वो जो बाहर जाके हाँ। कल्ले बात करता है वो इतनी ठंड में। ये बढ़िया सीन है। तो वो बड़ा लगता था यार कि क्या यार, मतलब तुम लोग मतलब और बात भी ठीक है यार, वो 5 लड़के बैठे हैं उसके हाँ। साथ, बिल्कुल एक मतलब कोई प्राइवेसी है, प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी है ही नहीं, तो उस कहाँ जाएगा वो? बट शुरू में लाइक आई वांट टू आस्क, यू वेंट टू अमेरिका है ना, सो एक सबको होता है कि वहाँ का बाहर का कल्चर देखें, अडैप्ट करें, दोस्त गोरे दोस्त बनाएं, पार्टियां करें। So, कितना वो किया था, पार्टियां एंजॉयमेंट कितनी करी थी?
यार एक्चुअली ना हम लोगों का डिफरेंट था थोड़ा। अच्छा। अगर आप जैसे कॉलेज वगैरह में जाते हो ना पढ़ने, एमएस करने जाते हो या फिर बैचलर्स करते हो बाहर, तो आपके मतलब क्लासमेट में मिक्स कल्चर होता है, ठीक है। देसी भी होते हैं और हाँ। अपने अमेरिकन अंग्रेज भी भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यू डू हाउस पार्टीज, वो स्टफ है। हाँ। हम गए थे सारे देसी लोग, एक ही कंपनी के उठा के वहाँ रख दिए थे, ठीक है। हमारा कल्चर थोड़ा अलग था। वो फिर जब देसी में साथ जाते हैं ना, वो देसियों में ही रह जाते हैं, बाहर मेरे ख्याल नहीं होते, वो घुलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको पता ही है अपना कंफर्ट जोन है। आफ्टर मैरिज राइट, आफ्टर मैरिज शादी हुई तो फिर जो नेबर्स थे आपके अमेरिकन थे उनके साथ दोस्ती स्टार्ट हुई, या कॉलेज में जो ऑफिस में जो गोरे थे उनके साथ ये दोस्ती भाभी ने कराई होगी। हाँ, तो वो तो ठीक है दोस्ती तो हमारी, बट उस टाइम मतलब ये था कि देसी मतलब आप और ना हम लोग एक्चुअली बाहर थे तो मिस करते थे देसी वही होता है ना कि हाँ। यहाँ चाहे इंडिया में आप सस्ती गाल भी ना करो, हाँ, पर बाहर वहाँ पे एक अलग वहाँ पे enjoyment अलग होता है। ये मैंने एक और कल्चर बड़ा देखा है यहाँ पे, यू फाइंड अनदर सिक गाय, हाँ। ठीक है, आप सस्ती गाल नहीं करोगे उसको, पर वहाँ पे आप नॉन भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट यू विल डू सस्ती गाल और हंस के करोगे। वो तो है। टेल समथिंग अबाउट कोई ऐसी स्टोरी हमारे पहले पॉडकास्ट में, आप हमारे पहले गेस्ट हो, है ना, आराम से आप ग्रीन टी एंजॉय करो। पता है मैंने ना इसको पूरा कैजुअल किया, मैं भी तैयार कैजुअल हुआ हूँ कि आई थिंक कि बंदा अगर कैजुअल तैयार हो ना तो वो दिल से टॉक्स निकलती है और यू कैन कनेक्ट मोर टू द ऑडियंस। फॉर्मल होता है, ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू देने आया बंदा, बट हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो कोई ऐसी स्टोरी हो कि यार ये अनएक्सपेक्टेड था, या कोई एम्बैरेसिंग ऐसी कोई? नहीं, एम्बैरेसिंग तो था। मैं एक स्टोरी बताता हूँ। तो वहाँ पे ना शायद अगर मेरा वो दोस्त सुन रहा होगा तो ही वुड लाफ प्रॉब्ली एट इट, और शायद गुस्सा नहीं होगा मेरे पर। तो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ये इंडिया ऐसा नहीं है जो आपको एकदम घर बैठे बैठे मिल जाता है। तो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रिटन टेस्ट और उसके बाद आपको ड्राइव करके दिखाना होता है। तो ही वाज वेरी नर्वस, और उसने ना इंडिया में गाड़ी चलानी नहीं आती, तो यूएस में सीखी उसने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो ही वाज नर्वस, तो इंस्ट्रक्टर साथ में बैठा था, तो व्हाइल ही वाज टेकिंग द टेस्ट, तो एक टी पॉइंट आया। तो टी पॉइंट आप समझते हो ना, आइदर यू हैव टू गो लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो वो टी पॉइंट पे खड़ा था। तो अब मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। इनिशियली वीज़ा 3 साल का लगता है, जो लड़का यहाँ से आता है, तो लाइक ही कैन स्टे अप टू 3 years। तो अब उसने इंस्ट्रक्टर थोड़ा वो ही वाज हेजिटेटिंग कि राइट लेने के लिए। इंस्ट्रक्टर ने बोला कि टेक अ राइट प्लीज। वो हेजिटेट कर रहा था, गाड़ी इतना आ भी नहीं रही थी सामने से, बट ही वाज स्टिल हेजिटेटिंग। नया ड्राइवर था और टेस्ट दे रहा है यूएस में, डर तो लगता ही ऑब्वियसली डर लगता है, हमें भी लगा था, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे हियर। कहता है प्रॉब्ली 3 years बिकॉज आई हैव वीजा फॉर 3 years। इससे मेरे को स्टोरी याद है, हमारा एक दोस्त था, ड्राइविंग टेस्ट देने गया वो, तो इंस्ट्रक्टर साथ बैठा था। तो अब क्या होता है कि ना वहाँ पे आपको दोनों हाथ पकड़ स्टीयरिंग पे हाथ रखने जरूरी है जब आप इंस्ट्रक्टर के साथ चला रहे हो। वो चला रहा था। अब हम सबके सरदारों की आदत होती है कि गुरुद्वारा से आप देखा है हाथ जोड़ के मत्था टेक दिया, इंस्ट्रक्टर साथ बैठा है, गुरुद्वारा साहब मत्था टेक दिया, वो उसी टाइम उसको फेल कर दिया। वो कहता मैं तो मत्था टेक के ऐसे करती मैंने फेल करता। ये बड़ा होता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें इंस्ट्रक्टर के साथ। सो आई वांट टू नो कि लाइक ये तो हमें पता चल गया बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंडियन और अमेरिकन लाइफस्टाइल में। सो जो मेरी वीडियो देखते हैं सारे मेरे तरह टीनेजर्स या यंग्स ही होंगे, तो बहुत लोग सोचते हैं कि यू ऑल्सो नो कि आई ऑल्सो वेंट कनाडा। तो आफ्टर गोइंग लाइक 12th के बाद जाना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहिए? व्हाट्स लाइक लाइफस्टाइल क्या है वहाँ पे स्टूडेंट की? क्योंकि एक जो बंदा जॉब कर रहा है, वाइट कॉलर जॉब कर रहा है, उसके लिए इजी है क्योंकि ना उसने असाइनमेंटें बनानी है, क्लाइंट का काम करना है, वो बात अलग है। बट एक बहुत सारे आपने फीस तो नहीं देनी ना कॉलेज की, आपको तो पैसे मिलने हैं, सैलरी मिलनी है। सो इट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट और एक कॉर्पोरेट जॉब में डिफरेंस है। तो क्या बताना चाहोगे इस बारे में? देखो यार, मैं तो ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 12th के बाद मत जाओ। ओके। क्योंकि ये 12th में ना आप यू आर टू यंग टू रन आउटसाइड, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद जाओ, वहाँ जाके एमएस कर लो। अगर आपको 2 ऑप्शन होते हैं, एमएस क्या होती है? मास्टर्स कर लो। ओके, मास्टर्स या डिप्लोमा कर लो, कुछ भी कर लो बेसिकली। तो ग्रेजुएशन इंडिया में करो, तो यहाँ पे फिर 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास ग्रेजुएशन की। जैसे मैं गया, कंपनी ने भेज दिया, ठीक है, यू आर इन आईटी कंपनी और किसी भी कंपनी में उस कंपनी ने आपको भेज दिया, दैट इज वन ऑप्शन, ठीक है, विच इज प्रेफरेबल क्योंकि यू गेट लाइक इट्स अ वाइट कलर जॉब एंड यू गेट पेड। ओके। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एज ए स्टूडेंट जाओ, बट वहाँ जाके मास्टर्स करो या डिप्लोमा करो और देन यू गेट अ जॉब। तो उसमें क्या है, बंदे को ना थोड़ी
समझ आ जाती है, ठीक ठीक है। और 12th के बाद आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर वो एक होता है कि स्कूल नटशेल होता है, हाँ। एकदम सीधा नटशेल से बहुत बढ़िया दुनिया दिखती वो है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम सिर पर डल जाती है हाँ। बच्चे के, तो आई थिंक वो थोड़ा बर्डन होता है बच्चों के लिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप जाओ, बट स्ट्रगल होता है, बट ठीक है कुछ सालों का स्ट्रगल है आई थिंक, और उसका आई थिंक स्ट्रगल का बेनिफिट अच्छा मिलता है बाद में, ऐसा नहीं है। बट आई वुड से कि ग्रेजुएशन करके जाओ, इट्स बेटर। Is it easy to survive in America for a child जो यहाँ पे मतलब उसको सब कुछ मिला हुआ है, जैसे घर बढ़िया है, बेड पे चाय आ रही है, बेड पे पेप्सी आ रही है, जैसे हमारा हाल है। नहीं हार्ड है एक्चुअली, इट्स रियली हार्ड, क्योंकि क्या है वहाँ पे कोई आपका बेसिकली यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ इन नटशेल, ठीक है। खाना भी खुद बनाना है, खाना भी खुद है, ठीक है। बर्तन भी, क्लीनिंग भी, सब कुछ, डिशेज एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, क्लीनिंग भी करनी है, और फिर आपको कॉलेज भी करना है और कमाना भी है। ठीक अभी शुरू में जी किया था कि नहीं वापसी चलता हूँ, छोड़ देता हूँ है, नहीं यार कई बार ही करता है जी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अच्छा वहाँ फिर क्या होता है, बंदा पंजाबी मूवीज देख लेता है, अच्छा ठीक है, बात कर लेता है, ठीक है। अपने बंदे मिल जाते तो एक थोड़ा हौसला टाइम सा पास, रहता है। हाँ थोड़ा हौसला रहता है कि हाँ वो भी लोग हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, ओके ठीक है। बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे यार जो मतलब वहाँ अपने लोगों ने बहुत तरक्की करी है। हाँ तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु हैव लिटरली डन, लाइक मेरे को एक पाजी मिले थे, उनके 87 गैस स्टेशंस थे, 87 गैस स्टेशंस, यूएस क्या बात है। में। तो वो देख लो यार, ठीक है। और ही वाज दैट गाय वाज लाइक लिटरली ग्राउंड टू अर्थ, ओके ठीक है। मुझे गुरुद्वारे साहब मिले थे वो, तो वैसे ही एक कैजुअल डिस्कशन हुई उनसे, देन ही टोल्ड मी कि मेरे पास 87 गैस स्टेशंस हैं, तो हमारे साथ बंदा एक भी नहीं है, ठीक है। और ही गॉट 87, तो एंड ही वाज वेरी लाइक जेंटल, वेरी गुड गाय, ठीक है। स्टिल रिमेंबर हिम, मेरे अभी भी कांटेक्ट में है वो। बट पॉइंट ये है कि देन यू लर्न फ्रॉम दीज पीपल, राइट, कि उनके पास 87 है और इतने वो ग्राउंड टू अर्थ है, हमारे पास एक भी नहीं है, फिर हम किस चीज़ की उड़ाएंगे हमारे। मैं एक चीज पूछनी है, नाउ यू हैव अ चाइल्ड, अनद है ना, अनद नाम है, तो डिफरेंस, एक इंडियन जो बच्चा यहाँ पे जाता है, स्कूल जाता है, और एक इंडियन ही बच्चा जो वहाँ पे बॉर्न एंड बॉट अप है, वहाँ के स्कूलिंग जा रहा है, बट वहाँ की एजुकेशन में डिफरेंस, और व्हाट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम, कि एक ज़्यादा एक्सपोजर कैसा है वहाँ की एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन में, बिकॉज यू हैव डन योर स्टडी फ्रॉम हेयर, यहाँ की भी बेटर हो गई है पहले से बहुत ज़्यादा, आपने तो बहुत पहले कर दी, बट फिर भी एक वहाँ की एजुकेशन में, बिकॉज अब तो स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा नद ने, तो एक उसमें क्या डिफरेंस लगता है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से थियोरिटिकल ज़्यादा था, जब मैंने भी किया था तब भी थियोरिटिकल ज़्यादा था, बट इन अमेरिका व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? वहाँ पे ना एक्चुअली वहाँ पे थ्योरी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे होमवर्क भी आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड के बाद देना स्टार्ट करते हैं, किड्स को पता ही नहीं होता व्हाट इज होमवर्क, ओके, ठीक है। और बर्डन भी नहीं देते एजुकेशन का इतना, तो बट वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, वैसे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छी ये लगती है कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस नहीं है, दे फोकस ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, ओके, डे टू डे आपको क्या है वो दे टीच यू, राइट। शो एंड टेल होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पीपल नो, द स्टूडेंट्स नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ओके, और हाउ टू लाइक स्टेज पे कैसे आना है, परफॉर्म करना। मेरे को आज भी याद है यार, हम लोग इतना पढ़ लिख के भी, जब हम लोगों की कॉलेज में पहला फेस्ट हुआ था, हाँ, तो स्टेज पे जाते फटी नहीं, ठीक है। तो एक आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए, अच्छा, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, सीबीएसई से ज्यादा टफ होता है मेरे ख्याल में। आईसीएसई से टफ होता है, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने सीबीएसई नहीं सुना है तो, मैंने, हाँ मैं कह नहीं सकता टफ कौन सा है, ठीक है। नहीं तो आई थिंक लोग बता सकते हैं कमेंट करके, हाँ, लो आप जरूर बताना, ठीक है। तो बट वहाँ से पढ़ के भी, एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के भी स्टेज पे जो फर्स्ट ईयर फेस्ट था कॉलेज में, वहाँ पे फटी थी। अच्छा, बट मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, ही स्टिल इन किंडरगार्टन, केजी में है वो, और वो माइक लेके बिंदास बोलता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं वहाँ पे मेरे ख्याल रोकते नहीं है किसी को, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। यहाँ पे होता है कि यू हैव टू डू दिस ओनली, अगर आपको यही करना है तो आपको यही करना है, बट वहाँ पे फ्रीडम दी है मेरे हिसाब से। बट वही है ना, फ्रीडम कई बार बुरी भी होती है, यहाँ माँ बाप मार मार के पढ़ा लेते हैं वहाँ तो सीधा 911 कॉल हो जाता है जैसी मार पड़ती है। तो वहाँ पे आप मतलब वो बच्चों को यही सिखाया था कि तुम्हारे को पूरी फ्रीडम है बॉस, तूने जो करना है वही करना है। तो फिर बच्चा वो पेरेंट्स को भी बोलता है कि मेरे को फ्रीडम है, मेरे को करने दो। मेरे को एक चीज पूछनी है कि अनंत वहाँ पे इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहा है, तो सबका एक होता है कि ना अपनी मिट्टी से भी बंदा जुड़ा रहे। सो व्हाट यू डूइंग कि वो अपनी मिट्टी से भी जुड़ा रहे, उसको पंजाबी आए, सो उसमें आप क्या कर रहे हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है। हाँ,
तो वो हमने इनिशिएटिव लिया है, तो वहाँ पे गुरुद्वारे साहब में अच्छा। खालसा स्कूल, देयर इज खालसा स्कूल ओके विद अ वेरी नॉमिनल फीस, वेरी Okay. वेरी नॉमिनल फीस, ठीक है। तो वो खालसा स्कूल, ही गोज टू खालसा स्कूल, तो संडे को 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। सिर्फ वो संडे होता है? सिर्फ संडे होती Okay. है। तो एंड आई थिंक दरबार साहब भी संडे को होता है, तो Okay. वो दोनों काम हो जाता है। यू गो गुरुद्वारे भी जाते हैं और पढ़ाई भी हो जाती है। ओके तो वहाँ से वो सिख हिस्ट्री के बारे में पंजाबी रीड राइट ओके दोनों रीड राइट दोनों दोनों यहाँ करते पे हैं। आजकल इंडिया में नहीं रीड राइट कर पाते बहुत हाँ, बंदे, नहीं- मेरे को नहीं आती है, कर मैं इतना बता दूं। अच्छा, तो कीर्तन करना सिखाते हैं वो, ओह ग्रेट ठीक है। मतलब इसके अलावा कीर्तन, मतलब अभी ये छोटा है बट इसको आई थिंक ही नोज अप टू 3 पौड़ीज, ओके ठीक है। गुरु सॉन्ग पता है इसको, ठीक है। ही नोज अबाउट 10th गुरु, 10 गुरुस, राइट। पंच प्यारे, ही नोज ऑल दिस थिंग्स। सो वो चीज़ें आई थिंक विच इज़ रियली गुड। अब जैसे जैसे ही वो वहाँ पे भी क्लासेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर गो टू फर्स्ट क्लास देयर इन खालसा स्कूल, तो वैसे वैसे इसको फिर अपग्रेड करेंगे ये और बताएंगे। और देन ही वुड आल्सो डू लाइक कीर्तन। तो मैं देखता हूँ 3-3, 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करते हैं, विच इज़ रियली गुड। लाइक वो चांस हमें भी मिला यहाँ इंडिया रह के, और इन बच्चों को वहाँ यूएस में चांस मिल रहा है, विच इज़ आई थिंक रियली सो इज ही हैप्पी लर्निंग अबाउट पंजाबी कल्चर? क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि वेस्टर्न कल्चर है, छोड़ो अपना क्यों करना है। नहीं, ही इज़ वेरी हैप्पी। बट मेरे को लगता है कि मॉम डैड का बहुत ज्यादा होता है कि शुरू में ही अगर उसी में लगा दो तो वो बहुत ज्यादा हो नहीं, जाएगा। एग्जैक्टली। तो अभी वो इंडिया आएगा, व्हेन वी कम टू इंडिया, राइट। तो मैंने सोचा इसको एटलीस्ट यहाँ पे गुरुद्वारे साहब लेके जाऊँगा, जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं वहाँ लेके जाऊँगा, एंड आई कैन रिलेट दो स्टोरीज टू लाइक गुरुस आर गुरुस। हाँ तो वहाँ पे कि जो उसने वहाँ पे पढ़ी है तो वो चीजें यहाँ पे हुई हैं। दिस इज द प्लेस। ओके तो आई विल डू दैट। सो आर यू हैप्पी लाइक लिविंग अमेरिकन स्टाइल या अमेरिकन लाइफस्टाइल, वहाँ पे जॉब करना? आर यू सेटिस्फाइड इन योर लाइफ? हाँ, मतलब ठीक है, मतलब Okay. देखो सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं मिलती, हाँ ठीक है। तो देयर इज एट सम पॉइंट देन यू हैव टू से दैट ओके दिस इज इनफ और इट इज स्टिल नॉट इनफ, राइट। Okay. यू हैव टू मेक दैट कॉल। तो हैप्पीनेस तो ऐसा है कि अगर किसी को अंबानी जितना पैसा हो जाए शायद उसको तब भी ना हो, वो तो है। ठीक है। और किसी के पास बहुत ही कम हो तो वो भी खुश रह सकता है। ये तो आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा या इट्स गुड, लाइफ इज गुड। वन मेन क्वेश्चन जो आखिरी भी होगा कि एट सर्टेन एज जब आपको होता है कि हाँ बस अब बहुत कर लिया सब कुछ, इतना कमाना था कमा लिया, या ये लाइफस्टाइल देखनी थी देख ली, सो देन वुड यू लव टू मूव टू इंडिया कि हाँ अब तो हो गया, अब तो सब खत्म हो गया? नहीं, मेरा एक्चुअली एक प्लान है एंड दिस इज वेरी वियर्ड अच्छा, कि जब हमारे मैं- पॉडकास्ट पे कैसी कैसी चीजें रिवील हो रही हैं। जब मैं ये किसी रिश्तेदारों को भी नहीं पता होगा। हाँ, नहीं, किसी को नहीं पता, मेरी वाइफ को भी नहीं पता। अच्छा, आज सबको पता चलेगा भाई साहब। आई हैव दिस प्लान इन माय माइंड कि जब रिटायर हो जाऊंगा तो आई कम बैक ओके, एंड रिटायर एट द एज ऑफ 50 और 60? आई डोंट नो यार, जब जी भर जाएगा। बट हाँ, जब हाँ। आई विल बी डन, किड्स आर सेटल्ड, हाँ तो आई विल कम बैक। Okay. एंड तो उस टाइम आई विल स्टार्ट सम school here. Oh, great. And then free kitchen kind of concept. I don't know yet, but एक चीज सोचिए सपना, कि एक सपना ड्रीम सोचो है। हाँ, और अपना एक ना गांव में, नॉट इन दिस मेट्रो सिटीज, दूर दूर अपना सुकून की जिंदगी। सुकून की जिंदगी अपना, जहाँ बंदे की जात कम मिले, हाँ। दूर तक बंदा ना हो, आराम से जिंदगी जिए, एंड विद स्मॉल सेटअप, लाइक कम लोग हो आसपास, और देन यू कैन टीच देम। बहुत ही रिमोट एरिया, Okay. वहाँ पे रहो, वहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हो यार, आप एक अच्छा घर बना सकते हो। वो कहते हैं ना, ठीक है। एजुकेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो जहाँ पे भी आप अगर छोटी भी जगह रहते हो लाइफस्टाइल वहाँ पे भी अच्छा बन जाएगा। एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो और अपने लिए भी एक अच्छा लाइफस्टाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ठीक है, यू अगर आपका हाउस अच्छा है एंड देन यू हैव राइट, ओके, आप बेसिकली यू कैन मेंटेन दो स्टफ एंड देन नॉट इन योर हाउस बट सराउंडिंग एज वेल, ठीक है। तो मेरा वही थॉट है यार, बट लेट्स सी, एक सोचा हुआ है, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड कि हाँ ये आई वांट टू डू दैट। तो बट अभी ऐसा कुछ है, कोई प्लान नहीं, कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। बट हाँ, ये एक दिमाग में है कि रिटायरमेंट के बाद ना आई कम बैक। एक क्वेश्चन और कि अ गाय फ्रॉम अ जगाधरी, जगाधरी जिसको नहीं पता यमुनानगर में है, ये हरियाणा में आता है ना, हरियाणा में आता है, कि स्टडीड इन कुरुक्षेत्र, देन लाइक जॉब यहाँ पे शुरू में गुड़गांव में करी थी, फिर देन मूव टू अमेरिका। कितने साल हो गए अमेरिका रहते हुए? मेरे हो गए यार, कितने हो गए, सोचा ही नहीं कभी, 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। तभी सोचा था कि 10 इतने साल बाद शो यहीं पे पहला पॉडकास्ट अपने भाई को देना है। नहीं सोचा था कभी। दिल्ली में बैठ के देना, यमुनानगर से पूरी रेलगाड़ी घुमाई, बट वो यहाँ पे बैठ के दिल्ली में दिया है। सो
पहले पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो मच. व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर लाइक ऑडियंस? No. कैसा लगा पहला पॉडकास्ट? नहीं, बड़ा अच्छा लगा. आई थिंक जो करण ने बात बोली थी ना कि आप कैजुअल बैठे हो तो दिल की बातें निकलती हैं. हाँ. तो वो निकली हैं आज. हमने कुछ भी प्लान नहीं किया. मैंने कोई क्वेश्चन लिखे थे पर ये फ्रेम में आ रहा था मेरा लैपटॉप, मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया. मेरे को क्वेश्चन भी नहीं पता आपने. मतलब एक फ्री टॉक हुई है, हाँ. वेरी गुड, राइट. और ऐसे पॉडकास्ट में हमने कर ली है, नहीं तो हम ऐसी कोई बातें करते हाँ, नहीं हैं. क्योंकि मैंने सोचा यार रोज आप मतलब हफ्ते में आ रहे हो मेरे घर, यू आर डूइंग योर जॉब, तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी है, लोगों को भी होगा कि क्या चल क्या रहा है ना, कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाए अमेरिका हमारी इस वीडियो देखने के बाद, किसी को कुछ समझ मिल जाए. मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड या इस पॉडकास्ट से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हम ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहेंगे. अगर आप कोई भी चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, मेरे छोटे से नया पॉडकास्ट शुरू किया है, चेहरे भी हम अभी उधार पे लेकर आए, कमेटी डाली हमने चेयर की, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मेरे को कमेंट कर देना. तो एक लास्ट की व्हाट डू यू वांट टू से कि सब्सक्राइब कर दो शाजी 2.0 को. नहीं, I would say like everyone loves Shaji, right? So do subscribe और bell icon click करो, ठीक है? और keep watching his videos and keep supporting him. He's doing really good job. Thank you so much. Cut. Yeah, thanks.